नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास एक पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को पीएफसी पावर सप्लाई बोला जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे ये पीएफसी पावर सप्लाई क्या होता है, पीएफसी पावर सप्लाई टीवी में क्यों लगाया जाता है, पावर सप्लाई का कौन सा हिस्सा को पीएफसी पावर सप्लाई बोला जाता है, पीएफसी पावर सप्लाई कैसे काम करता है और पीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आज हम इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड जानेंगे और आज हम पीएफसी के बारे में कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा हर एक टीवी में एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है और ये एसएमपीएस पावर सप्लाई के बिना टीवी का चलना संभव नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों टीवी का पावर सप्लाई अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके एलसीडी टीवी में जहां एलसीडी बैकलाइट के लिए बड़ा बड़ा इन्वर्टर कार्ड लगा हुआ हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे एक टीवी में पावर सेक्शन होता है जिसका नाम है एसएमपीएस पावर सप्लाई सेक्शन। पावर सप्लाई सेक्शन में एक ट्रांसफार्मर होता है और उसी ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए एक ट्रांजिस्टर, एसटीआर या मॉसफेट होता है। लेकिन दोस्तों इस पावर सप्लाई में जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस पावर सप्लाई बोर्ड में तीन पावर सप्लाई है और इन तीनों पावर सप्लाईयों में 3 ट्रांसफार्मर, 3 मॉसफेट और 3 ड्राइव आईसी लगा हुआ है। तो दोस्तों पावर सप्लाई का काम क्या है? पावर सप्लाई का काम ये है कि पावर सप्लाई एसी 220 वोल्ट को लेकर हमें जितना चाहिए उतना वोल्टेज बाहर निकाल देता है। जैसे कि 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 50 वोल्ट, जितना भी चाहिए उतना बाहर निकाल देता है। मेरे हाथ में जो ये पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में एसी 220 वोल्ट इनपुट होता है और ये पावर सप्लाई डीसी 3.5 वोल्ट, डीसी 12 वोल्ट और डीसी 24 वोल्ट बाहर निकाल देता है। लेकिन दोस्तों इसमें गौर करने वाली एक बात है, इस पावर सप्लाई से जो वोल्टेज निकलता है ये वोल्टेज एक साधारण सा एसएमपीएस पावर सप्लाई भी निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या बात है जो कि इन्हीं वोल्टेजों को निकालने के लिए इस पावर सप्लाई को इतना हैवी कर दिया गया है? दोस्तों इसको समझने के लिए हमें टीवी का बैकलाइट को समझना पड़ेगा। दोस्तों ये जो पीएफसी पावर सप्लाई है, ये पीएफसी पावर सप्लाई ज़्यादातर उन्हीं टीवी में लगाया जाता है जिस टीवी का बैकलाइट सीएफएल बल्ब का बना हुआ हो और उस सीएफएल बल्ब को जलाने के लिए बड़ा बड़ा इन्वर्टर कार्ड लगा हुआ हो। और ये सीएफएल बल्ब ज़्यादातर एलसीडी टीवी में लगाया जाता है। एलसीडी टीवी का इन्वर्टर कार्ड हैवी होता है और इस हैवी इन्वर्टर कार्ड को चलाने के लिए इसका पावर सप्लाई भी हैवी होना चाहिए और इसीलिए इसका इन्वर्टर पावर सप्लाई भी हैवी होता है। इस पावर सप्लाई में दो मॉसफेट लगा हुआ होता है। दो मॉसफेट लगा हुआ होने के कारण इस पावर सप्लाई को वोल्टेज के साथ करंट भी ज़्यादा चाहिए और ये करंट सिर्फ पीएफसी पावर सप्लाई ही दे सकता है, क्योंकि पीएफसी पावर सप्लाई में करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। और ये करंट का फ्लो कैसे ज़्यादा होता है, चलिए इसे देखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से डीसी वोल्टेज आउटपुट होता है और उस डीसी वोल्टेज के साथ एक करंट भी बहता है जो कि वोल्टेज के मुकाबले करंट बहुत ही कम मात्रा में बहता है और इसी करंट को बढ़ाने का काम पीएफसी चॉक कॉइल करता है, यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन कॉइल करता है। और ये पावर फैक्टर करेक्शन कॉइल इस पावर सप्लाई का मेन डीसी वोल्टेज को, यानी कि 300 वोल्टेज जो कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और मेन फिल्टर कैपेसिटर में मिलता है, इस वोल्टेज को बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है और उसके बाद आगे 2 एसएमपीएस पावर सप्लाई को दे देता है। इस पावर सप्लाई बोर्ड में 2 एसएमपीएस पावर सप्लाई है। एक एसएमपीएस पावर सप्लाई 3.5 वोल्ट का है जो कि स्टैंड बाय रिलीज करने का काम करता है और दूसरा एसएमपीएस पावर सप्लाई एलसीडी बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड को चलाने का काम करता है और उसी पावर सप्लाई से 12 वोल्ट भी आउटपुट होता है जो कि डिस्प्ले पैनल बोर्ड के लिए होता है, जिसे हम टिकॉन बोर्ड
या स्केलर बोर्ड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब तक मेन बोर्ड से स्टैंड बाय सिग्नल इस पावर सप्लाई सेक्शन में इनपुट नहीं होगा, तब तक ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। ये ट्रांसफार्मर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक कोई भी सेक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पीएफसी पावर सप्लाई में जितना भी ड्राइव आईसी है, इन सभी ड्राइव आईसी को 3.5 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर से मिलता है। इसीलिए इस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले ऑन होना होगा, उसके बाद ये दो पावर सेक्शन ऑन होगा। दोस्तों, यहाँ जो आईसी देख रहे हैं, ये आईसी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस आईसी का अंदर मॉसफेट भी है और रेगुलेटर आईसी भी है। इस आईसी का नंबर है FSL106HR। दोस्तों, इस पावर सप्लाई में बाकी सभी पार्ट्स नॉर्मल है, सिर्फ इस आईसी का अलावा। दोस्तों, यहाँ लाइन फिल्टर कॉइल है। लाइन फिल्टर कॉइल को EMC फिल्टर भी बोला जाता है, और ये EMC फिल्टर का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी। ये EMC कॉइल इलेक्ट्रिसिटी को फिल्टर करता है और आगे रेक्टिफायर डायोड को दे देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।